जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज 75वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, तो आज उसी सिलसिले में हमारे बीच में भंते डॉक्टर करुणाशील जी भी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए दिल्ली में डाबरी चौक पर यह बाबा साहब का स्टैचू बना है, यहाँ पर मना रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। यहाँ आसपास के सारे जितनी जनता है यहाँ पे मना रही है। तो आज मुझे मौका मिला कि भंते जी से मैं कुछ सामाजिक और राजनीतिक सवाल लूँगा। भंते जी, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम बताए। भंते जी, आज गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो आज का गणतंत्र दिवस और जो पहले गणतंत्र दिवस मनाएगा उसमें आप अंतर क्या देख रहे हैं? देखिए, गणतंत्र दिवस में कोई अंतर नहीं है। पहले भी हम कुछ नहीं कर रहे थे, आज भी कुछ नहीं कर रहे। बस अंतर इतना सा है, पहले हमें लगता था कि संविधान सुरक्षित है, अब अंदेशा है कि संविधान सुरक्षित नहीं है। तो इस अंतर को हमें चिंता करनी चाहिए और हमें प्रयास भी करना चाहिए कि संविधान पर कोई खतरा ना बने। भंते जी, आप बौद्ध गुरु हैं, तो ये बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन वैज्ञानिक धर्म में अंधविश्वास, पाखंड ये जगह नहीं है। तो विशेष वस्त्र पहनना, सफ़ेद कपड़ा पहन के आना और हाथों में कलाई पहनना, ये क्या वैज्ञानिक विचारधारा है? ये देखिए, मैंने सफ़ेद कपड़ों की बात कही। सफ़ेद कपड़े कोई धर्म की पहचान नहीं है। सफ़ेद कपड़े निर्मलता और सजगता की पहचान है। जो व्यक्ति श्वेत वस्त्र पहनता है वो सजग रहता है ताकि कपड़े गंदे ना हो। जब कपड़ों के प्रति सजगता है तो जीवन के प्रति भी सजगता रहती है। तो सजगता के लिए श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए। इसके पीछे ये धारणा है। ये नहीं कि आप बौद्ध हो इसलिए सफ़ेद पहनना चाहिए, या जो बौद्ध नहीं है उसे नहीं पहनना चाहिए। बौद्ध हो तो इसलिए सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए विशेष अवसरों पर, हर रोज़ नहीं, विशेष अवसरों पर पहनना चाहिए ताकि हमें सजगता का एहसास रहे। तो इसलिए मैंने कहा है, और ये नहीं कहा कि भी बौद्ध है तो आप ये ना करें। भंते जी, बौद्ध धर्म पवित्र धर्म माना गया, पवित्र ग्रंथ माना गया बौद्ध ग्रंथ, लेकिन जब से बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया ये अपवित्र हो गया है। आपका क्या मानेंगे? ऐसा नहीं है। जो लोग पवित्र और अपवित्र में विश्वास करते हैं वे बौद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि बौद्ध कभी भी पवित्रता की बात नहीं करता, निर्मलता की बात करता है। और बुद्ध के लिखे हुए वचन अपवित्र कैसे हो सकते हैं? उनमें बाबा साहब ने तो उनको परिशुद्ध किया है। बाबा साहब ने कोई सूत्र नहीं दिए। बाबा साहब ने जो बुद्ध के महत्वपूर्ण सूत्र थे उनको इकट्ठा किया है और उनको सही व्याख्या करके हमें समझाने की कोशिश की है। तो अगर कोई ये कहता है कि बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा है यह पवित्र हो गया, ये तो बौद्धों की मानसिकता नहीं हो सकती, ना विचारधारा हो सकती। तो बाबा साहब का लिखा हुआ धम्म ग्रंथ वास्तव में सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और हम इस बात को स्वीकार करना चाहिए। भंते जी, जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस प्रकार से राम राज्य की स्थापना की गई और कल्चरल प्रोग्राम अभी रहेगा, शुरू रहेगा रंगारंग प्रोग्राम। तो इसलिए जो कल्चरल प्रोग्राम करने वाले जो बच्चे जिनकी तैयारी की गई है वो बच्चे मंच के पास। देखिए, जो आज रामराज की बात कर रहे हैं वो सही मायने में संविधान विरोधी है। जब देश में लोकतंत्र की बात होनी चाहिए, जब देश में गणतंत्र की बात होनी चाहिए, कल्याणकारी गवर्नमेंट की बात होनी चाहिए, और वहाँ रामराज की बात करते हैं, ये तो असंवैधानिक बात है। ये संवैधानिक बात नहीं हो सकती। और सरकार के प्रतिनिधि अगर ये बात कहते हैं, रामराज की बात करते हैं, तो वो ना केवल देश को गुमराह करते हैं बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को गुमराह करते हैं और संविधान की अवहेलना करते हैं। चाहे किसी का भी राज अच्छा रहा हो, लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश है। संविधान किसी धर्म एक विशेष को इजाज़त नहीं देता कि वो किसी के आदर्शों को राष्ट्रीय आदर्श बना करके
पोषित ताकि करें। लोगों को पता चले। भारत का संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता इस मौके पर कि देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो, वो किसी एक धर्म विशेष के की मान्यताओं को संवैधानिक दायरे में पोषित करने लगे। तो ये तो विचार ही गलत है, असंवैधानिक है कि जो रामराज की बात करते हैं। हमें रामराज की नहीं, हमें लोकतांत्रिक सत्ता की बात करनी चाहिए। आज जैसे राम राज्य की स्थापना हुई थी अयोध्या के अंदर, वहीं पर एक खबर निकल के आती कि जो गरीब लोग थे, दलित समाज के लोग थे, पूरी की पूरी जो कॉलोनियां थी उन्हें खत्म कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये है, जो राम के राज में हुआ वही तो होगा ना। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की पैरवी करनी थी, हम नहीं कर पाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सवाल थोड़ा गलत पूछा है। रामराज की स्थापना नहीं हुई, ये मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है, नहीं, कोई कह दे हम कैसे मान लेंगे? जब तक देश में लोकतांत्रिक सरकार है, संविधान है, तो रामराज नहीं हो सकता। ये पत्रकार बिकाऊ हैं, बिके हुए हैं। जो स्पोकमैन है वो गैर अनुशासित है, दिशाहीन है, और वे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमें कभी भी इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। साहब का अंतर्मन है, जो लोकतंत्र का आह्वान ग्रंथ है, जो भारत का महान ग्रंथ है। अगर नहीं लगता होता तो मैं काम बंद कर देता। लगता है, लोग जागरूक हो रही हैं। आज भी बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, हाथों में चूड़ियां नहीं पहने हुए हैं, तो महिलाएं बदल रही हैं। लेकिन जो कोई प्रयास नहीं करेगा तो बंदे जी, भारत एक ऐसा देश है यहाँ मूर्तियों में भी जान डाल दी जाती है, लेकिन इंसान में नहीं, जान जिंदा नहीं कर पाते। क्या कहेंगे? देखिए, उनका मकसद ये था कि आप ये बात करें। वो भी जानते हैं कि पत्थर में जान नहीं डलती। वो प्राण किसी के हैं, प्रतिष्ठा किसी के, जानते हैं। तो ये उनका अज्ञानता के अंधविश्वास के कार्यक्रम है। हम इन बातों पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं समझते। हम भी जानते हैं कि पत्थर में प्राण नहीं आ सकते। उस प्राण के नाम से किसी की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो किसी की अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हैं, बस खत्म बात है। बंदे जी, आजकल जितने साधु संत महात्मा हैं वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, क्या भंते को भी पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए? भंते को देश के नागरिकों को तैयार करना चाहिए कि वो अच्छे नागरिक बन करके पार्लियामेंट में जाएं। भिक्खू अगर पार्लियामेंट में जाएगा तो भिक्खू थोड़ी रहेगा। भिक्खू तो भिक्खू ही रहना चाहिए। साधु संत पार्लियामेंट में इसलिए जा रहे हैं कि वो साधु संत नहीं है। अगर जो साधु है, जिसने त्याग किया है, वो किसी पद को कैसे संभालेगा? नहीं संभालना चाहिए। साधुओं को तो अपना काम करना चाहिए। जो ग्रस्त लोग हैं उनको सत्ता में भागीदार बनना चाहिए। बंदे जी, जो साधु संत है उनका भी भेष जो है वस्त्र पीला होता है, भंते का भी होता है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, वस्त्र तो कोई भी कैसे पहन लेगा। भिक्खू के अपने मापदंड हैं, बुद्ध के द्वारा स्थापित मूल्य हैं। भिक्खू मापदंडों पर काम करता है, इसलिए भिक्खू औरों से अलग है। अच्छा बंदे जी, बुद्ध के पहले कौन सा धर्म था? बुद्ध से पहले ब्राह्मणी धर्म था। फिर जो कहते हैं 28 बुद्ध थे, तो फिर 28 बुद्ध का क्या आधार बनता है? फिर जब 28 बुद्ध थे, इसके पहले से तो बुद्ध हो सकते थे। हमने तो एक ही समय संबुद्ध को सुना है, एक ही समय संबुद्ध को जाना है, उन्हीं के उपदेश पढ़े हैं, तो उन्हीं के बारे में जानते हैं। बाकी 27 के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। सर, मानवर काशीराम जी जगह जगह मेला लगाते थे। आपने में मानवर काशीराम जी का भी आप काम करना शुरू कर दिया। आप देखा था नोएडा में आपने वहाँ मेला लगाए, तो जो काम मानवर काशीराम करते थे वो काम आप भी शुरू कर दिए हैं। देखिए साहब, काशीराम जी का काम सांस्कृतिक और राजनीतिक था। उन्होंने सामाजिक चेतना के साथ राजनीतिक चेतना भरनी थी। हमारा काम विशुद्ध धम्म का काम है। हम लोगों में धम्म की बात पहुंचा करके उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम कर रहे हैं। तो सूत्र कोई हो सकता है, लेकिन काम बिल्कुल अलग है। बंदे जी, लास्ट मेरा सवाल रहेगा कि मानवर काशीराम जी कहते थे जब जय श्री राम से सरकार बन सकती है तो जय भीम के नारे से भी सरकार बन सकती है। क्या कहेंगे? आपके सवाल राजनीतिक हैं और कुछ भिक्षु से रहे हो। भिक्षु से पूछना सवाल नहीं था ये। उत्तर दे देता हूँ। कोई भी नारा हो वो अपने अनुयायियों को उत्साहित करता है। नारों से सरकार नहीं बनती,
नारों से जो उत्साह पैदा होता है उससे सरकारें बनती हैं। कोई भी नारा लगेगा वो सरकार में भागीदार बनेगा। नारा का मतलब है जनता की आवाज़। जिस जनता की आवाज़ होगी वो शासन करेगी। अच्छा सर, बात किया था और सामाजिक न्याय के लिए भी अपने देशना में बहुत जगह वोट आए, हम पीड़क हो, शुद्ध पीड़क हो या देखिए घटनाएं होती रहती हैं, इन सभी घटनाओं पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब भंते जी कुछ लोग 22 प्रतिज्ञा कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, उनका भावना का ठेस पहुंचता है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? अगर 22 प्रतिज्ञाएं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए हैं तो नहीं लेनी चाहिए। 22 प्रतिज्ञाएं हमारे आचरण के लिए हैं। जब हम अपने आचरण में उतारेंगे तो किसी की भावना का कोई संबंध ही नहीं है। तो दोनों का लागू करने का तरीका है। मैं किसी और को कह क्यों 22 प्रतिज्ञा लूँ, मैं तो अपने लिए लूँगा। तो ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर हम किसी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो गलत है। हम अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अच्छा बंते जी, मैं एक थोड़ा और सवाल आ गया, ये बहुजन मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि बहुजन मीडिया ये फेक न्यूज फैलाता है और सही जो न्यूज है वो मेन मीडिया न्यूज देता है, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा बहुजन मीडिया को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी जो नहीं निभा रहा है। बहुजन मीडिया भी ईमानदार नहीं है। बहुजन मीडिया भी उनके पीछे भाग रहा है जिसका कोई काम नहीं। तो बहुजन मीडिया को भी अपने मापदंड तय करने पड़ेंगे, वरना इसे भी गोदी मीडिया बनने देर नहीं लगेगी। अपने खून के अंतिम रक्त तक इस लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी हम संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत को बचाने में अपना सहयोग दे पाएंगे। जो भी आज मंदिर देख रहे हैं उन नीचे बुद्ध विहार निकलेगा। अगर खुदाई ईमानदारी से हो और न्याय की पूरी अवधारणा हो। लेकिन बनते सुमित रतन जी तो पूरे प्रूफ के साथ कह रहे थे ना कि और आप लोगों से यही प्रूफ दिख रहा है। साकेत हमारा था, जहाँ ये मंदिर बना है वहाँ बुद्ध के अवशेष निकले हैं, लेकिन जब कोई न्याय को समझे ही नहीं, नकारने लग गया तो क्या करोगे? लेकिन ये चीज़ हमेशा नहीं रहनी, सब बदलता रहता है। धन्यवाद। तो ये थे भंते करुणा सिंह राहुल जी। आप भंते जी के विचार से कितना सहमत है, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।